वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएच मैथमेटिक्स वर्ल्ड। मैं एसएससी एग्जामिनेशन 2022 का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं एक सीरीज बना चुका हूं, जिसमें मैं रिवीजन चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7 का फर्स्ट पार्ट बाकी सबका पूरा बना चुका हूं। फर्स्ट पार्ट में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों का 7 लेसन में है, इसका फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन दिया हुआ हूं। इसके बाद जो 6 क्वेश्चन है मैं पार्ट 2 में आप लोगों के बोर्ड में दिख रहा है कौन सा क्वेश्चन लिया हुआ। पार्ट 1 में आप लोग देखे होंगे, जितने भी यदि नहीं देखे हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। पार्ट 2 में मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के सेक्शन फार्मूला जो है उस पर बेस्ड है। पहला वाला जो आप लोग पार्ट में जो मैं क्वेश्चंस दिया हुआ हूँ सारा का सारा डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड है। तो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन बोर्ड में देख रहे हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के रूप में, ये सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है। इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोगों को फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। मतलब यहाँ पे हम लोगों को दो पॉइंट जो दिया हुआ है, इस दो पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको 3:1 में इंटरनली डिवाइड करने वाला एक पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लोग ले लेते हैं ये दो पॉइंट जिसको मिलाने से ये लाइन सेगमेंट मिला है 4, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 8, 5। इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। आप लोगों को जहाँ तक याद है मैं फॉर्मूला में भी लिया हुआ हूँ। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट जो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट मिला उसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लिए हैं। एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। इसको यदि m1:m2 रेशियो में डिवाइड करें तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या है x इक्वल टू, आप लोगों के फॉर्मूला देखे होंगे, m1x2 प्लस m2x1 प्लस m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला ये y कोऑर्डिनेट भी हम लोग इस प्रकार से ही निकाल सकते हैं। y इक्वल टू m1, यहाँ में y है तो y रहेगा y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। सारे क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। कभी आप लोगों को रेशियो निकालने देता है, कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को देता है, कभी इसका कोऑर्डिनेट निकालने को देगा। तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो लिया था सिंपल क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है। तो इस पर हम लोगों को ये पॉइंट निकालना है और ये जो एंड पॉइंट दिया है लाइन सेगमेंट का ये तो मालूम ही है। इसको हम लोग x1, y1 पकड़ते हैं, इसको हम लोग x2, y2 पकड़ते हैं। जो जिस रेशियो से ये पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा वो रेशियो दिया हुआ है 3:1। ये मतलब ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। अभी हम लोगों को x और y निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, x इक्वल टू क्या होता है, m1x1 प्लस m2x1, फिर उसके बाद m1 प्लस m2। देखिए m1 है x2 है और m2 है तो x1 है। ठीक है, तो चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसका। m1 देखिए ये क्या है 3 लिख दिए। यहाँ पे क्या है इंटू x2 कितना दिख रहा है आप लोगों को 8, यहाँ पुट कर दिए। इन दोनों के बीच में इंटू है, इंटू लगा दिए, प्लस दिए। m2 कितना है आपका 1 और x1 कितना है आपका 4, यहाँ 4 लिख दिए। m1 आपका 3 है और m2 जो है आपका 1 है, लिख दिए। ये हो जाए 3 8 24 और प्लस 4, 1 into 4 हो जाएगा, ये 4, ये आ जाएगा 28/4। तो ये आपका आ गया 7। इसी तरह हम लोग y भी निकाल सकते हैं। y के लिए सेम फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। अभी सेम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 तो 3 है, y2 आप देख रहे हैं कितना है 5, यहाँ 5 पुट कर दीजिए, प्लस m2 कितना दिख रहा है 1 है, देख सकते हैं यहाँ पे। और y1 दिख रहा है आप लोगों को -3 m1 3 प्लस 1, यहाँ भी 15 हो जाएगा। ये प्लस माइनस -3, ये 4, तो ये आपका 12/4 मतलब ये आपका 3 आ गया। तो p का कोऑर्डिनेट्स मिल गया हम लोगों को, क्या 7, 3। ठीक है, इस प्रकार से और
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में मैं क्या ले आऊँ, देखिए बोर्ड में आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले जो हम क्वेश्चन लिए थे उसमें आप लोगों को जो 2 पॉइंट को मिलाएंगे, उस पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, उस लाइन सेगमेंट को 3:1 जो रेशियो दिया हुआ था उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट को निकालो। यहाँ पे क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डीज डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट डीज एंड डीज। इस 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, उस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट जो है किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो निकालना है। तो चलो इसको डायग्राम में हम किस तरह देखेंगे, बना देते हैं। आप लोग डायग्राम बना के कीजिएगा तो क्या होगा कि इससे आप लोगों को इसको हल करने में आसानी आएगी। चलिए इसको डायग्राम बना देते हैं। जिससे आप लोगों का ये एंड पॉइंट दे दिया है -6, 10, दोनों को पॉइंट को मिलाने से हम लोग को जो लाइन सेगमेंट मिला है वो भी दे दिया है। और इसको ये पॉइंट जो है ना P -4, 6 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है, M1:M2। तो हम लोग तो जानते ही हैं फॉर्मूला, x = क्या होता है, M1x2 + M2x1 M1 + M2। आप लोगों को पता ही है ये क्या होता है x और y, ये क्या होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 y2। पुट कर देंगे वैल्यू, x का भी वैल्यू दिया हुआ है -4 पुट कर दिया हमें, और M1 अब देख रहे हैं कितना है पता ही नहीं है, इसको निकालना है। x2 देखिए कितना दिया 3 + M2 जो है पता नहीं है, x1 दिया हुआ है -6 पुट कर दिए, M1 पता नहीं है, -4 हो गया। इसको इंटू करेंगे तो 3M1 आएगा, प्लस माइनस हो गया, और 6M2, ये हो गया M1 + M2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ तक हम लोग जानते ही हैं सिंप्लीफिकेशन में इस तरह दिया रहेगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 × दिस, तो सेम ही रहेगा 3M1 - 6M2, और -4 से इसको इंटू करेंगे तो -4 × M1 + M2। इसको मल्टीप्लाई किए 3M1 - 6M2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +4M1 +4M2, सबको इधर ला देंगे लेफ्ट साइड में। 3M1 - 6M2, इसको ये माइनस इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा 4M1, ये भी माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4M2 = 0। आप देख सकते हैं 3M1 और 4M1 इस हो जाएगा 7M1, लाइक टर्म है 6M2 + 4M2 तो -2M2 = 0। हम लोग को तो रेशियो निकालना है ना, 7M1 = 2M2 इधर लिख दिए। अब इससे M1 को इधर आने देते हैं, M2 को इधर ला देते हैं, क्योंकि हम लोग को रेशियो निकालना है ना। अब देखिए ये 2 पहले से ही है 7, और इसको लिखने के बाद देख ध्यान कर इसको इंटू करके देखिएगा 7 × M1, ठीक है, M2 × 2M2, तो ये हम लोग का रेशियो मिल गया। इस प्रकार से रेशियो निकालेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए 8 क्वेश्चन ग्रुप में हम क्या लिए हुए हैं आप देख सकते हैं बोर्ड में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डीज एंड डीज। एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला पॉइंट्स निकालिए। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोगों को कितना पॉइंट चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, इस लाइन सेगमेंट को यदि 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करना हो तो हम लोगों को 2 पॉइंट चाहिए। ये 2 पॉइंट, इसी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है हम लोगों को। तो मान हम लोगों को जो लाइन सेगमेंट में दिया हुआ है उस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट दे दिया है, A 2, -2, और B आपका दे दिया है -7, 4। B का कोऑर्डिनेट दे दिया है -7, 4। इसका कोऑर्डिनेट निकालना, तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x, y, और इसका मान लेते हैं x', y'। अब ये किस रेशियो से डिवाइड करेगा ये पता होगा तो ही हम इस सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो P है इस लाइन सेगमेंट को इधर लेफ्ट साइड में 1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और इधर में 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहा है। तो ये जो रेशियो होगा AP/BP, ये रेशियो क्या होगा आपका 1, इधर 1 पार्ट, BP इधर 2 पार्ट 2।
ये रेशियो मिल गया हमको। जब रेशियो मिल गया तो हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर ही सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला जो है लिखिए, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 x लिखिए। m1 देखिए कितना है, रेशियो 1, x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है 2 दिख ही रहा है, और x1 कितना है 2। यहाँ में आपका रेशियो है 1 प्लस 2, ये 3 हो गया, ये -7, ये +4, x इक्वल टू हो जाएगा -3/3। ये डिवाइड करेंगे तो आप लोग के x इक्वल टू -1 आ जाएगा। उसी तरह y निकाल सकते हैं हम लोग, m1 y2 प्लस m2 y1, रेशियो तो है ही m1/m2। देखिए m1 जो है हम लोगों का 1 है, और y2 देख ही रहे हैं 4, यहाँ पुट कर दिए 4 प्लस m2 तो 2 है, और y1 कितना है -2, यहाँ रेशियो तो 1 प्लस 2, यहाँ तो आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 4 आप प्लस माइनस 4, तो ये आपका 0/3 मीन्स 0। तो P का जो है कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोगों को, x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह यदि हम लोग Q निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए Q निकालने के लिए Q जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये AQ इस पहला पार्ट को AQ इधर में है, और दूसरा पार्ट क्या है BQ इस पार्ट में। तो AQ की तरफ कितना भाग है, कितना पार्ट है 1 और 2, तो यहाँ इधर 2 पार्ट हो गया, उधर कितना पार्ट है 1, ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए यहाँ से इसी फॉर्मूला से हम ये निकालते हैं x डैश। तो इसको जो इस रेशियो में कौन डिवाइड कर रहा है, ये Q, और Q का कोऑर्डिनेट क्या लिए हुए x डैश y डैश। x डैश का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 m2। अब देखिए m1 जो रेशियो क्या है 2, और x2 देखिए -7 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 2, यहाँ में 2 प्लस 1, नीचे तो 3 होगा ही, ये -14 प्लस 2, माइनस कर -12/3, ये कट जाएगा -4। उसी तरह y निकाल सकते हैं हम लोग, y डैश, y पहले लिए थे, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये देखिए m1 कितना है आपका रेशियो 2, ये 1, 2 इंटू y2 देखिए कितना है 4, m2 कितना है आपका 1, और y1 कितना है -2। तो ये पुट कीजिएगा, ये इसको इंटू कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -2, और ये 3, ये जो है 6/3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो Q का जो कोऑर्डिनेट हम लोग को मिला -4,2, ये कोऑर्डिनेट। इस तरह से हम लोग पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकाल सकते हैं। कभी कभी आप मान लीजिए 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो एक और पॉइंट ले लेंगे। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, जैसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए, उसी तरह 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, बढ़ा कर दे सकता है। तो आपको ब्रेन का इस्तेमाल करके इसको बनाना है, कॉन्सेप्ट यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे 9 क्वेश्चन के रूप में मैं क्या क्वेश्चन ले वहाँ बोर्ड में देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्या है, जो 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये 2 पॉइंट। देखिए हम लोग को यहाँ रेशियो निकालना है, जो हम लोग 7th क्वेश्चन लिए उसी तरह के रेशियो निकालना है, यहाँ पे भी रेशियो निकालना है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट y एक्सिस पे है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो पॉइंट इस 2 पॉइंट को मिलाने पर लाइन से जो 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट मिला है उसको जो डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट आपको y एक्सिस पे भी दे सकता है, x एक्सिस पे भी दे सकता है। प्रोसेस सेम ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, हम दोनों ही बता देंगे। जैसे यहाँ तो दिया हो y एक्सिस, तो चलिए किस तरह से हम लोगों को ये पॉइंट निकालेंगे, और रेशियो भी निकालना है यहाँ पे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये 2 पॉइंट को मिलाने से हम लोगों को ये लाइन सेगमेंट मिला, और जो 2 पॉइंट को मिलाने से हम लोगों को लाइन से उन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे इसको हम लोग ए पकड़ लिए, इसका कोऑर्डिनेट 5,-6, और बी का जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपका -1 -4 है, -1 -4 है,
और जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट जो है कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। तो ये डिवाइड कर रहा है मान लीजिए, तो ये वाई एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो पता है ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस पे इस पे ही होगा ना पॉइंट, तो इस पर कॉप होगा पॉइंट, जब इधर इधर नहीं जाएंगे, एक्स 0 ही होना पड़ेगा तभी इस पर जाएंगे ना। तो उसी तरह यदि मान लीजिए ये पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे दे देगा, तो उस केस में आप ये पॉइंट एक्स 0 लीजिएगा, ध्यान देना है ये, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन है कीजिएगा। सारा क्वेश्चन तो अभी हम नहीं कर सकते, इसी बेस पर ही क्वेश्चन जितने भी रह दिए रहेंगे वो बनेंगे, तो इसलिए हमें बता दिए आप लोगों। तो यहाँ पे तो वाई एक्सिस पे दिया है इसलिए ले लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो रेशियो निकालना, पहले रेशियो निकालेंगे। देखिए जब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तो एक्स ले लेने से हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। और जब ये पॉइंट वाई एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे, और एक्स एक्सिस पे हो एक्स का कोऑर्डिनेट तो पता है ना, ये 0 जो है वो उसको लेंगे, वाई लेके करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। जो हम लोग फॉर्मूला है वो लिखते हैं, वो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये x तो है ही, m1 और m2 तो रेशियो हम लोग को पता है ही नहीं, और x कोऑर्डिनेट देखिए 0 है, ये पुट कर दिया जाएगा 0। m1 पता ही नहीं है, x2 तो पता है -1 पुट कर दिए, प्लस m2 पता ही नहीं है, x1 पता है 5 पुट कर दिए, और ये m1 प्लस m2 ये 0 हुआ, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m1 प्लस m2 ये हो गया, माइनस m1 प्लस 5m2 ये मिल गया। अभी इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रहेगा, माइनस m1 प्लस 5m2 और ये 0 इंटू m1 प्लस m2 होगा, तो ये 0 ही हो जाएगा ना। तो माइनस m1 प्लस 5m2 इक्वल टू 0। तो एक तरफ रेशियो निकाले थे इसके पहले, आपको पता ही है, दोनों को दो तरफ ले जाएंगे, इस लेफ्ट साइड रख के इसको राइट साइड में ले जाते हैं, ये प्लस इधर से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, m1 इक्वल टू 5 कर सकते हैं हम लोग। ये रेशियो देखिए m1 बाई m2 का जो रेशियो है हम लोग को मिल गया, देखिए ये m5 ही रहेगा, ये 1 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए ये आ जाना चाहिए, 1 इंटू m1 आ जाएगा, 5 इंटू m2 5m2 आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो मिल गया हम लोग को, तो पहला पार्ट हम लोग कर लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही है ना, तो इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है ही, तो वाई निकाल देंगे तो हो जाएगा ना। तो वाई का फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, वाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। हाँ देखिए हम लोग रेशियो तो निकाल चुके हैं ना, m1 कितना है 5 पुट कर दिए यहाँ पे, और y2 देखिए कितना है -4, या -4 पुट किए, प्लस m2 कितना है 1 पुट किए यहाँ पे, y1 जो है आपका कितना -6 यहाँ पुट किए, m1 जो है आप लोगों का 5 है और m2 1 है, यहाँ पुट कर दिए, तो ये -20 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6, ये हो जाएगा -26/6, ये 2 3 6, ये 2 13 6, तो ये आप लोगों का आ गया -13/3। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही है क्योंकि वाई एक्सिस पे है, और वाई कोऑर्डिनेट तो हम निकाल ही लिए, कितना -13/3। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट इंटरसेक्शन में निकाल लिए। ये आपको एक्स एक्सिस पर भी दिया हुआ क्वेश्चन करके, इसको एक्स एक्सिस करके भी बना सकते हैं हम लोग, वो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थी वो भी ट्राई करना है, हम तो यहाँ दे रहे हैं क्या, जो बेस पर क्वेश्चन आएगा वो दे रहे हैं, इसी बेस पर क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे, ठीक है। हम अभी चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन ग्रुप में क्या लिया हूँ, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो चारों पॉइंट दिया हुआ है ये एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और इसमें जो हम लोगों का डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है p,3, इसमें x कोऑर्डिनेट जो है p है वेरिएबल के रूप में, उसको निकालना है। तो पहले देखिए हम डायग्राम बना देते हैं, समझिए। ये हम लोगों का पैरेललोग्राम हो गया, इस पैरेललोग्राम का ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, आप लोगों का दिया हुआ है 6,1, b जो है हम लोगों का दिया हुआ है 8,2, c जो है हम लोगों का दिया हुआ है 9,4, और d जो है दिया है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है p,3।
तो ये हम लोगों को पी फाइंड करना है। तो देखिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट थ्योरम है, ये पता है कि जो डायगोनल होता है ना पैरेललोग्राम का, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है इसका मतलब ये लाइन जो ये जो डायगोनल इसको दो इक्वल पॉइंट डिवाइड करता है, मतलब ये और ये इक्वल हो गया। उसी तरह ये लाइन डायगोनल जिसको इक्वल पॉइंट डिवाइड करता है, तो ये और ये इक्वल हो गया। इसका मतलब ओ जो है AC का भी मिड पॉइंट, BD का भी मिड पॉइंट हो गया और AC का भी मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब हो गया कि O जो है AC का भी मिड पॉइंट है, तो मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम है। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट BD, दोनों का मिड पॉइंट सेम है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है ना, जैसे AC के मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे मान मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन बुक में दिया है, मान लीजिए एक मिड पॉइंट है, उस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे रेशियो मिड पॉइंट होने से क्या होगा, ये 1:1 होगा। ऐसा कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, ये y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए q x2 y2 है। तो अब देखिए जो x है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए x 1 इंटू x2 मतलब x2 x1 भी दे सकते हैं, 1 इंटू x1 x2 बाई डिवाइड 2, और y कोऑर्डिनेट हम लोग मिलेगा y1 प्लस y2 बाई डिवाइड 2, ये हम लोग को मिलेगा कोऑर्डिनेट। तो वैसे यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब x1 में ये है, ये 6 + 9 x प्लस x1 प्लस x2, 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये मिला। और BD का भी तो सेम है, तो यहाँ P + 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए इसमें हो जाएगा आपका 15/2, 5/2। यहाँ पर भी आपका ये तो प्लस नहीं का अनलाइक टर्म है, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 5/2। एक्सरसाइज में भी इस तरह क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा। वहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, दोनों का इक्वल होना चाहिए। देखिए सेकंड ऑलरेडी इक्वल हो गया ना, तो ये भी इस तरह दो ऑर्डर पेयर यदि कोऑर्डिनेट इक्वल है इसका, तो हम लोग x कोऑर्डिनेट का इक्वल लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट का इक्वल लिखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है 15/2, यहाँ 15/2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं P + 8/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा तो डिवाइड इंटू कट जाएगा ना, तो 15 इक्वल टू आप लिख सकते हैं P + 8, इसे ला दीजिए, तो 15 - 8 इक्वल टू P हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये हम लोगों का P का वैल्यू निकल गया। इस तरह से हम लोग P का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये जो हम बनाए हैं इस पर बेस्ड हम लोग के और भी बहुत सारा क्वेश्चन बुक में है, NCERT बुक में है, वो सभी ट्राई कीजिएगा। और उसको बनाने के दौरान कोई प्रॉब्लम होता है उस एक्सरसाइज या जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के 7.1 7.2 में, उसको हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं जो ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मैं वीडियो डालूँ और आप लोगों को तुरंत मिल जाए, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या लाभ होगा कि जो ही मैं वीडियो डालूँ वो आप लोगों के पहुंच जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। और आप लोगों को ये जो है हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो बनाया हुआ हूँ, इसको देखकर आपको इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू।